हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हम कर चुके हैं। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है एक्सरसाइज 9.1 करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। देखिए 9.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, क्लाइंबिंग मतलब 20 मीटर लॉन्ग रोप पर। क्लाइंबिंग मतलब क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है, चढ़ना। तो 20 मीटर एक लॉन्ग रोप है, उसके ऊपर ये चढ़ता है। वो कहाँ से बंधा हुआ रहता है कि टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है ये रही ए बी, इसके टॉप पे ग्राउंड से ये बंधा हुआ है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ऐसे में हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है, जबकि ये जो एंगल ग्राउंड पे जो बनाया जा रहा है वहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। क्लियर? चलिए, अब मुझे जैसे कि अभी हमने बात किया था, जितने भी फिगर हमने समझे थे स्टार्टिंग के फिगर में हमने ये बात किया था कि जैसे एक एंगल हमारा गिवन है और एक साइड गिवन है और एक साइड फाइंड करना है ये वाली, तो उस एंगल के अकॉर्डिंग इन दोनों साइड के बीच में रिलेशन कौन बनाता है। जैसे इसके लिए अगर बात करें तो एंगल के सामने है तो ये P का काम करेगा, और ये जो है कभी भी 90 के सामने वाले कोई P हो कोई B हो सब हाइपोटेनियस का काम करेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, H हो गया। तो जो P और H के बीच में रिलेशन बनाता है वो कौन है, हमारा साइन है। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। P और H तो यही है। जो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू अगर आप रूट जो चार्ट था जो टेबल था उससे याद करो तो साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारा 1√3/2 साइन 30 है ना, और 1/2 क्या होता है हमारा 1/2। जो AB है ये क्या है हमारा, ये हमें फाइंड करना है, और AC क्या है 20 है। तो इसको यही कैंसिल कर दिया जाए तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10, और यूनिट इसकी क्या है मीटर। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से होंगे जो आप सिर्फ बेसिक बात समझ सको इसकी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। इसके फिगर समझा चुका हूं ना पहले ही। तो एक ट्री है जो स्टॉर्म के कारण एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब एक ट्री है ऐसा कुछ ना, ये ट्री है, ठीक है, इसका नाम A और B रख दिया जाए। ठीक है, ये बीच से स्टॉर्म यानी आंधी तूफान के कारण ये बीच से टूट जाता है ऐसे। ओके, A B इसका नाम C और D रख दिया जाए। जो एंगल ग्राउंड के साथ बनाया जाता है इस ब्रोकन पार्ट के थ्रू, ये है हमारा 30 डिग्री। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यही नंबर भी लिया था कि जहां पर ये ब्रोकन पार्ट ग्राउंड को टच करता है और ट्री का जो बेस है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी टोटल हाइट जो है, यानी ट्री की जो हाइट है वो हमें फाइंड करना है। कहने का मतलब AB फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों फिगर बन गया, जैसा कि बताया था फिगर बन जाए तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहां पर देख लो, जैसे मुझे AB पता करना है तो मुझे अगर AC पता चल जाए और BC पता चल जाए तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। ओके,
अब जो ये AC है हमारा, ये क्या है, AC क्या है, इस यही CD के इक्वल होगा। वैसे यहाँ ये बड़ा दिख रहा है लेकिन यही पार्ट गिर रहा है ना, तो सेम चीज क्या होगी, इक्वल होगी। कहने का मतलब यहां मैं लिख सकता हूं CD इज प्लस BC। क्यों? सिंस AC इज इक्वल टू CD। डन। चलिए, तो मुझे दो चीजें पता करनी, एक तो CD और दूसरा BC। तो जो दो साइड पता करने हैं, दोनों सेम ट्रायंगल के अंदर जा रहे हैं, यानी दोनों जा रहे हैं कहां पर, BCD। तो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BC अपॉन, मुझे पहली चीज, पहले मैं BC पता कर लेता हूं। तो जो इसके लिए ये P का काम करेगा और ये तो बेस ही है हमारा हमेशा। तो P और B के बीच में जो रिलेशन बनाता है वो tan है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन BD। ओके, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। BC फाइंड करना है और BD जो है वो है 8। तो BC इज इक्वल टू 8/√3। चलिए फिर से इसी ट्रायंगल में चला जाए, क्योंकि अभी CD भी फाइंड करना है। तो नाउ 10 नहीं, इस बार क्या करेंगे, P और B है, ये H और B के बीच में। तो H और B के बीच में रिलेशन कौन बनाता है, cos बनाता है। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B/H, यानी BD अपॉन CD। तो देखो cos 30 डिग्री क्या हो जाता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 और BD क्या है हमारा, ये है 8 और CD ये फाइंड करना है। देखो, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 और ये √3 डिवाइड में आ जाएगा 16√3। चलिए, यानी जिन दो चीजों को ऐड करने पर हाइट ऑफ द ट्री हमें मिल जाता, वो दो चीजें हमने फाइंड कर लिया है। अब टोटल हाइट के लिए इस इक्वेशन में हम रख देंगे क्या है हमारा, AB इज इक्वल टू CD क्या मिला हमें, 16/√3 प्लस BC जो कि हमारा 8/√3 है। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, √3 एलसीएम लेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम है तो 16 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और रूट कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं रखने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसको क्या करेंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, 24 हाँ 24√3 और √3 क्या बन गया, 3। अब आप इसको कैंसिल कर दो तो 8 आ गया। तो इस तरीके से AB की वैल्यू क्या आ गई, 8√3। यही फाइनल आंसर है। और मीटर है तो मीटर यूनिट लगा दो इसके। क्लियर, डन। तो जो ब्रोकन पार्ट है उसको और जो रह गया है उसको, उन दोनों को फाइंड करके ऐड कर देना है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या हमारा, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या करता है, आपके 2 स्लाइड यानी 2 स्लाइड किसी पार्क में बनाता है। ठीक है, किसके लिए, तो बच्चों के लिए। स्लाइड्स क्या होते हैं, वो जो स्लिप करते हैं, बच्चे चढ़ते हैं ऊपर फिर स्लिप करते हैं, वो स्लाइड पार्क के अंदर ताकि बच्चे खेले बनाए जाते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, यानी जो 5 साल से कम बच्चे हैं, सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब ऐसे बच्चे जो बिलो 5 year है, जो बिलो 5 year है, उन बच्चों के लिए जो स्लाइड की हाइट दी जाती है वो है हमारा 1.5 मीटर। डन। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ग्राउंड के साथ वो कितना एंगल बनाया जाता है इसका, 30 डिग्री। ठीक है, डन।
to the ground, whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. यानी जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं above 5 years, उनके लिए एक ऐसा स्लाइड बनाया जाता है जिस स्लाइड मतलब जिसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है। तो जो above 5 years है उन बच्चों के लिए एक ऐसा स्लाइड बनाया गया है जिसकी हाइट क्या है हमारा 3 मीटर है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। और कितना एंगल ये बनाता है? 60 डिग्री बनाता है। टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केसेस। दोनों केसेस में स्लाइड की जो लेंथ है वो हमें पता करना है, यानी ये चीजें पता करना है। देखिए ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर? अब इन ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। क्लियर? तो देखो पहले तो हम इस ट्रायंगल में जाएंगे तब हमें ए सी मिलेगा। तो चलते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो पता है वो है इस एंगल के लिए P और जो नहीं पता है वो है H। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनाता है वो साइन है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। डन। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/2। ए बी इज 1.5 मीटर। चलिए मीटर बाद में लिखेंगे। और AC हमें फाइंड करना है। देन AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 3 मीटर। डन। क्लियर? चलिए अब दूसरे वाले में चलते हैं जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बनाया जाता है। यहां है इन ट्रायंगल DEF। अगर DEF की बात करते हैं तो सेम रिलेशन यहां भी P और H के बीच में। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन DF। साइन 60 की वैल्यू क्या? √3/2। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 है ना। तो √3/2 और जो DE है ये है 3 अपॉन DF। तो इस तरीके से DF इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इधर गया 6, 2 इंटू 3 अपॉन √3। अगर आप इसे रेशनलाइज करोगे तो ये √3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो DF इज इक्वल टू ये क्या बन गया 2√3, यानी 2 वैल्यू निकली है। पहले के लिए जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाए जाएंगे जिसकी लेंथ होगी 3 मीटर, और 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाई जा रही है वो 2√3 है। और उनके लिए जो एकदम बिल्कुल बेसिक सा रूल है वो P और H के बीच में रिलेशन बन के आसानी से आंसर आ जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाया जाता है वो कितना बनाया जाता है आपका, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी जो टावर की फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर हो। ठीक है, और क्या है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए ऐसे में फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो एक चीज यहां समझो थोड़ा, ये ABC पहले इसका नाम रख दिया जाए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये चीजें वही है, लेकिन वहां पर क्या था, फिगर भी गिवन था और यहाँ पर फिगर हमें बनाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे और भी एक चीज जो समझने वाली बात क्या है, देखिए ये जो ग्राउंड जुड़ा है ना, उसके बाद इसका रिलेशन इज 30 डिग्री से है। बीच में जो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट है, तो वो थोड़ा सा अलग चीज ऐड कर दिया है बीच में। तो ऐसे स्टेटमेंट में आपकी ये चीजें होती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जब पूरे क्वेश्चन का एक साथ मतलब निकाला जाए
तो ऐसे क्वेश्चन हमें समझ में आते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये नहीं कि हाफ पढ़ा, एक कॉमा पढ़ा, समझ में नहीं आया तो वो बेकार है। ठीक है, चलिए अब हमें ये हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो इस एंगल के लिए ये तो बेस का काम करेगा और ये पी का काम करेगा। ठीक है, तो बात करेगा ट्रायंगल की। किस ट्रायंगल का नाम क्या रखा है इसका? इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, 10-30 डिग्री P और B के बीच में इज इक्वल टू AB अपॉन BC। AB अपॉन BC, क्लियर। जो AB है वो तो हमें फाइंड 10-30 की वैल्यू पहले से देख लेते हैं, 1/√3। जो AB है वो तो फाइंड करना है और जो BC है वो है हमारा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो 30 इंटू 30/√3 रह जाएगा। √3, चलो √3/√3, ये क्या हो गया? 30√3/3 और कैंसिल ये 10 टाइम में, यानी AB इज इक्वल टू 10√3 और ये आंसर मीटर। ओके, तो आसानी से फिगर बनाया और आसानी से इसके आंसर लाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर फ्लाइंग है ना, क्लियर है ये तो यहां पर देखिए, ये रहा मान लीजिए ग्राउंड और इसकी ये रही हाइट और ये है काइट। काइट चलो ठीक है, जो भी है ये है काइट, है ना। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब एंगल के साथ जो इनका इंक्लाइनेशन है, यानी जो एंगल बनाता है, जिस एंगल से ये यहां पर है, वो है हमारा क्या, कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, डन। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है। स्ट्रिंग मतलब जो धागे बंधे रहते हैं पतंग के साथ, काइट के साथ, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो अब यहां देखो इसके नाम रख दिए गए A, B और C, क्लियर। तो ऐसे में लेंथ, अब यहां पे एक चीज और, नो स्लैक, ये क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि अगर स्लैक होता है तो हम एक सीधी सीधी लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन में, इसकी लेंथ हम पता नहीं कर सकते। यानी वो कहीं पर भी ऐसे नहीं कि टिल्ट है, झुका हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ, वो नहीं, पूरा एकदम सीधी सी लाइन है। ठीक है, तो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं इसको। तो हमें AC फाइंड करना है, ठीक है, और ये गिवन है और ये फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है। ये P हो गया और ये H हो गया। तो फिर से हम इन ट्रायंगल ABC, क्या हो गया ये, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है, जो साइन 60 होगा वो √3/2 और AB is 60, AC फाइंड करना है। AC इज इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3, फिर से √3 अपॉन √3। इस तरीके से AC इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू √3 अपॉन 3। अब ये कैंसिल होके 20, यानी जो फाइनल आंसर आया वो क्या हो गया, 40√3। और मीटर। क्लियर बच्चों? ठीक है, डन। अच्छा, इस कुछ चैप्टर हैं ऐसे जिनके लिए हमें थोड़े से रूट वगैरह की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो रेशनलाइजेशन, क्लास 9th का जो रेशनलाइजेशन वाला टॉपिक था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय
इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, इस तरीके का भी फिगर क्लियर कर दिया गया है कि 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है। देखिए ये 1.5 मीटर, ओके ऐसे। अब ये जो है ना स्टैंडिंग है कहाँ, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ऐसे। ये बिल्कुल ग्राउंड है तो बिल्कुल ये बराबर होने चाहिए, ठीक है ऐसा। तो अब इसकी हाइट क्या है, हमारा 30 मीटर है। हाइट तो हम हमेशा बिल्डिंग की, टावर की, किसी की भी ग्राउंड से ही लेंगे ना। अब कह रहे कहा गया, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अब कह रहा है कि यहां पर जहां पर पहले वो स्टूडेंट, वो बॉय है ना, उसके साथ जो एंगल बन रहा है, देखिए ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है टॉप पे। एंगल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनता है ना, इसके साथ 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये कह रहा है ना कि ये जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ टुवार्ड्स द बिल्डिंग बढ़ता है, वैसे में एंगल क्या हो जाएगा आपका, 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ऐसे में हमें ये पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी ये हमें पता करना है कि ये बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी ये हमें पता करना है। ये देखिए ये वाला ऐसे, क्लियर। तो ऐसे अगर इसका नाम रख दें A B C D E F, ठीक है। तो हमें जो BD फाइंड करना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक फिगर दिखाया था इस तरीके का, कि जो हमें ये पता करना है तो हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि टोटल माइनस दिस, है ना, यानी BC माइनस DC, BC माइनस DC, ओके डन। तो अब BD के लिए BC माइनस DC, तो जो BC और DC वो मिलेगा, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब जो ये BC होगा वो कहां से मिलेगा, तो BC के लिए हमें ABC ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और जो BD है उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, और सॉरी DC है कहां जाना पड़ेगा, वो ADC ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। क्लियर, एक हो गया हमारा ABC, दूसरा हो गया ADC। ABC से BC पता चलेगा और ADC से CD पता चलेगा, फिर माइनस करने पे वो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात तो यहां तक समझ में आ गई। लेकिन इसके लिए जो हाइट का काम करेगा, ये पूरे बिल्डिंग की हाइट इसके लिए काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आई कांटेक्ट से जो बनता है, उस ट्रायंगल में जो साइड आते हैं हम उसी को देखते हैं, ना कि बाहर में वो बिल्डिंग की हाइट कितनी है उसको देखते हैं। जैसे कई क्वेश्चन में दे देगा कि विंडो से बनता है एंगल, तो आप सिर्फ विंडो तक का देखोगे, बिल्डिंग की हाइट क्या है उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखिए, मुझे तो ये पता होना चाहिए ना, AC पता होना चाहिए ना, AC की बात चली, AC पता होना चाहिए। तो AC कैसे मिलेगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये AC आ रहा है, ना कि आपका AF आ रहा है। समझ में आई बात। तो चलिए AC पहले पता करते हैं। ठीक है, देखो AC काफी क्लियर है कि ये अगर टोटल 30 है और ये BE इक्वल टू CF होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना पैरेलल एक रेक्टेंगल की तरह यहाँ काम कर रहा है, और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी BE इज इक्वल टू CF होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, सिंस BE इज इक्वल टू CF। इन चीजों का ना ये भी एक चीज होती है कि कैसे लिखा जाए, कम से कम मतलब चीजें बता करके ये सारे हम लिख दें। लिखना भी हमें सभी चीजें हैं, लेकिन कम से कम में होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब BE इक्वल टू CF है, तो यहां हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू AF माइनस CF, AF माइनस CF। अब जो AC है वो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.5, तो इस तरीके से AC क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर। चलिए डन, तो ये हो गया हमारा 28.5। अब ट्रायंगल का एक साइड पता चल गया, अब हम ट्रायंगल में जा सकते हैं, क्योंकि एक एंगल एक साइड पता है
तो कोई भी उसकी अननोन साइड जो है हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन जिन दो ट्रायंगल के लिए सबसे पहले समझा था, अब उस दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, जो ABC ट्रायंगल है उसमें हमें पता जो है वो AC है, फाइंड जो करना है वो BC है। तो जो 8 कौन है दोनों के बीच में P और B का रिलेशन बनता है। देखिए अब ये चीज बताने का नहीं, इसलिए बेस जो छोटे क्वेश्चन बताए जाते हैं उनमें छोटी चीजें जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ये सब बातें मैं बार बार बताता रहता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ताकि वो बड़े क्वेश्चन के अंदर वो छोटी चीजों की प्रॉब्लम ना रहे, नहीं तो बड़े क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो अब ये PBCH जितने भी चीजें हैं वो डायरेक्ट करूंगा सारे क्वेश्चन में आगे के लिए। तो देखिए tan 30 डिग्री है ना, क्या लिख सकते हैं हम यहां पर AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। जो AC है वो अभी अभी निकाला है 28.5 और BC फाइंड करना है। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3। डन। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। चलो दूसरे ट्रायंगल में चलो। इन ट्रायंगल ADC, यहां से CD पता करना है। सेम रिलेशन P और B के बीच में tan 60 डिग्री जो पता है वो है AC, जो पता करना है वो है CD। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। जो AC है वो है 28.5 और जो CD है वो हमें पता करना है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से CD क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करके थोड़ा सा सिंपल किया जाए, √3 हो गया। तो CD क्या है हमारा, CD इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 अपॉन 3। इसको सेकेंड इक्वेशन आप मान लो। ठीक है, चलो हमें जो फर्स्ट स्टेप लिखा था कि BC और CD वो चीजें मिल गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है BD इक्वल टू BC माइनस CD। BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा ये फर्स्ट था, बाकी ये दोनों सेकंड थर्ड थे, उसको नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा, BD CD। BC एंड CD, BC एंड CD, इसको सेकंड दे दीजिए, इसको थर्ड दे दीजिए, BC एंड CD। ठीक है, चलिए जो BC था वो क्या था हमारा 28.5 √3 और जो CD था वो क्या था 28.5 √3 अपॉन 3, √3 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए तो इसे हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अगर एलसीएम ले ले पहले सबसे तो 3 आएगा। तो 3 इंटू 28.5 √3 माइनस 28.5 इंटू √3। देखो सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, चलो लेकिन मुझे यहाँ जो थोड़ा अच्छा तरीका लगेगा कि यहाँ कॉमन नॉमन लेकर के अच्छा और आसान दिखे, मैं वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोनों में 28.5 √3 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 अपॉन क्या हो गया ये 3। आगे 28.5 √3 इंटू 2 अपॉन 3। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 हो गया, नंबर से कर रहे हैं। 8 2 जा 16 प्लस 1 17 हो गया, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 57 √3 अपॉन 3। 57 को कैंसिल कर सकते हैं 19 टाइम में, तो 19 √3 क्या हो गया BC इज इक्वल टू 19 √3। ठीक है,
अब ये क्या था, हमारा मीटर था, तो सारी चीजों को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर कहाँ था, ये रहा मीटर, हाँ। तो इस तरीके से ये मीटर हो गया, डन, यही आंसर है। तो देखिए अब हम यहाँ पर हमें 2 से 3 स्लाइड पे जाना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इसको फिगर में ही, वहां पर फिगर के थ्रू भी समझा था, यहाँ पर भी समझा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां से हम स्टार्ट ले सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आए और पहला काम तो फिगर बनाना, उसके बिना तो सब ऐसे ही रह जाएगा। और फिगर अगर बन जाता है, अच्छे से बना लेते, बनाना ही पड़ेगा हमें, तभी तो सही हुआ, नंबर मिलेंगे, है ना। तो बस ये लाइन, ये चीजें अगर हम ध्यान रखें, देखिए इसलिए सबसे पहले मैंने इसे लिखा है ना, सबसे पहले इसे लिखा है। तो फिर यहां से BC और CD इस ट्रायंगल में जाएंगे, उस ट्रायंगल में जाएंगे, ये हाइट होता है, माइनस होता है, और 2 ट्रायंगल की बात हो रही, तो दोनों ट्रायंगल का जरूर ही कुछ काम किया जाएगा उसके ऊपर। तो मतलब बाकी की चीजें अपने आप माइंड में आने लगते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए, जो कैसे फाइंड करते हैं कि कितना वॉक चला। ये कि जो देखिए, जो पानी का जहाज वाला आपको एग्जांपल बताया था, जो कार के लिए बताया था, जो बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, ये सब क्या सारे डिफरेंट है? नहीं, सिचुएशन अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सबके सेम ही चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। अब ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैंने बात किया था कि ए पॉइंट, ये ए जो है ना, ये ए, ठीक है, एक ही पॉइंट से ये जो आगे के दोनों एंगल है वो बनेंगे आपके। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऐसी बातें इसलिए बोल देता हूं कि ताकि बच्चे कभी आप फिर देखो तो इसे भूल नहीं पाओ, क्वेश्चन आए तो ये इशू ना आपके पास रहे कि मुझे समझना है, एकदम समझते हुए आगे बढ़ोगे। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building। यानी कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप पर एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप पर एक टावर है, ठीक है। ऐसा देखिए, ये बिल्डिंग है 20 मीटर के लिए, इसके ऊपर एक टावर है, ऐसे करके ये टावर है, इसका नाम देखो A, B और C रख दिया, ठीक है, डन। अब यहां पे कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी ये जो दोनों एंगल बन रहा है 45 का और 60 का, कहां पे बन रहा है? एक तो आपके इसके बॉटम पे बन रहा है, टावर के एक टॉप पे बन रहा है। यानी इस पॉइंट से अगर ले ले, बॉटम क्या होता है? बेस होता है ना, निचला हिस्सा। तो इसी को हम ऐसे करेंगे, ये 45 का बनाएगा, ये 45 का बना रहा है, ठीक है। और यहां से टावर का जो बना रहा है ये 60 डिग्री का बना रहा है, ओके। अब ऐसे में हमें पता करना है रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें पता करनी है, ठीक है। अब देखिए वो एक्स वैक्स वाला आ गया चीजें, तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसे हम एक्स मान लेते हैं। तो लेट हाइट ऑफ द टावर BX, ठीक है, डन। तो ये क्या हो गया? AB क्या हो गया हमारा? X हो गया, ठीक है। दो ट्रायंगल है तो हम दोनों ट्रायंगल में हमें जाना पड़ेगा, और ज्यादातर बात की थी क्या होगा, दोनों में कॉमन चीजें ढूंढना पड़ेगा। तो देखो AC, इसका नाम AD रख दिया जाए, ACD में, ये जो C है ACD में और BCD में, नाम लेते ही दोनों में CD कॉमन है ना। तो चलिए इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री, tan ही क्यों लिया? गिवन वाला पार्ट ये है, अननोन पार्ट ये है ना। tan 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन CD। जो tan 60 है उसकी वैल्यू तो √3, और AC क्या होगा? AC सिर्फ इस टावर की बात नहीं है, ये तो पूरा हमने एक
ये भी बताया था ना कि जो भी एंगल लेंगे हम हमेशा राइट एंगल उसमें होना चाहिए। तो इसके लिए अगर CD के बेस के साथ ये पूरा हाइट देखा जाएगा नहीं, ये x+20 होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x+20 और CD का ये रहा। तो इस तरीके से CD इज इक्वल टू x+20/√3, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए इन ट्रायंगल कौन सा है दूसरा, BCD, ट्रायंगल BCD। तो अगर हम BCD की बात करते हैं तो यहां पे क्या लेंगे, tan 45 डिग्री। क्या होगा, tan 45 डिग्री। इसके लिए भी तो P और B ही, यानी BC/CD, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और BC तो इस बार तो इतनी की बात चल रही है जो कि ऑलरेडी 20 है हमारा। और CD, तो CD तो चलो रहने दो ऐसी, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लो। देखो दोनों में जो कॉमन साइड है वो CD दोनों में है। तो किसी भी दो इक्वेशन के अगर LHS सेम होते हैं तो RHS इक्वल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट है हमारा x+20/√3 इक्वल टू 20, x+20/√3 इज इक्वल टू 20। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x+20 इज इक्वल टू 20√3। तो x इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 कॉमन ले लो, √3 - 1। और यही है हमारा यूनिट, इसकी मीटर है तो मीटर में ही रख देते हैं, मीटर। ये आंसर हो गया। यानी अगर इसको मैं लिखूं, नेक्स्ट क्या क्या था, अच्छा एक सेकेंड, अभी इसमें एक स्टेप बाकी है। तो देखो मुझे ए बी पता करना है। अच्छा ए बी मिल गया, एक्स सी तो पता करना है। देखिए अगर मान लीजिए डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस भी पूछता ना तो भी हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 20√3 - 1 मीटर। अब देखिए एनसीईआरटी में आपका यही आंसर होगा, लेकिन वही चले जाओगे दूसरे बुक, RD शर्मा, RS अग्रवाल या अदर कोई भी बुक है जो दूसरी बुक है, उन बुके में क्या होता है आपका कि √3 की वैल्यू 1.7 रख दी जाती है, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर ले आया जाता है, जो भी होता है। जैसे रूट, चलिए एक के लिए एग्जांपल दिखा देते हैं, बाकी जो जहां रहेगा वहीं पे रोक दिया जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ए बी है हमारा 20, इसकी वैल्यू 1.7 - 1, तो इस तरीके से 20 माइनस करोगे तो 0.7, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 0 7 जा 0 और 2 7 जा 14, पॉइंट लगा दिया, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर पॉइंट। ओके चलिए नेक्स्ट के लिए चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब पेडेस्टल आ गया, वो पेडेस्टल जिसको मैंने आपको समझाया था क्या होता है पेडेस्टल। देखिए अब ये सब वर्ड, ये सब टर्म, क्वेश्चन के फिगर और ये सब चीजें समझे हुए रहते हैं ना पहले से, तो एक आध चीजें ही समझनी पड़ती है तो क्वेश्चन हमें इजी लगता है। और जिस चीज में हमें 10 में से 9 चीज समझनी होती है वो क्वेश्चन हमें मुश्किल लगता है, ठीक है। तो इसमें से लगभग चीजें अब आपको समझी हुई, सिर्फ इसका आंसर आपको निकालना बाकी है। देखिए ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक स्टैचू है जो पेडेस्टल के टॉप पर है, जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। ये रहा पेडेस्टल, ये स्टैचू, इसकी हाइट 1.6 मीटर। ओके नाम रख दो इसका ए बी और सी। From point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. यानी कह रहा है कि एक पॉइंट से स्टैचू पर 60 का एंगल बनता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे 60 का एंगल बनता है और पेडेस्टल के टॉप पर 45 डिग्री का एंगल बनता है।
ठीक है। तो मान लीजिए इसी के बराबर में ये एंगल यहाँ आ जाए, ये साइड यहाँ पर आ जाए, ये पॉइंट, ठीक है। तो स्टैचू का टॉप कहाँ गया, ये टॉप ऑफ द स्टैचू ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है। देखिए 60 डिग्री, ये सीधी लाइन है बेटा, ठीक है, 60 डिग्री। और पेडेस्टल के टॉप पे 45 का, यानी ये 45, ओके। ऐसे में हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करना है, ठीक है। देखिए लगभग चीजें पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी ये फाइंड करना है, इसको x मान लीजिए। लेट, पहले तो ये लिख लो, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल bx मीन्स BC इज इक्वल टू x। तो देखो फिर से लगभग सेम क्वेश्चन है, पिछले में ये नहीं पता था, बेस पता था, इस बार बेस नहीं पता है, टॉप पता है। अब फिर भी दो ही ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों में इसी तरह सिमिलरली यहाँ डी रख दीजिए, CD ही कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, फिर CD दोनों में इक्वल करेंगे और आंसर लाएंगे। लेकिन वही काम इस बार सिर्फ और सिर्फ पेडेस्टल यानी बेस के लिए किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो दोनों ट्रायंगल की बात जिसकी करते हैं वो है, एक है पहला इन ट्रायंगल ACD। ACD, अगर बात हम ACD की करते हैं तो क्या है इसका, tan 60 डिग्री, वही P और B अननोन है, B अननोन है और P हमें कुछ भी टर्म में गिवन है, यानी x प्लस 1.6 अपॉन, नाम रख दो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। देखिए AC इज AC अपॉन CD, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, जो AC है वो है x प्लस 1.6 और जो CD है वो पता करना है, तो CD इज इक्वल टू x प्लस 1.6 अपॉन √3। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। देखिए सेकंड के लिए इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD। tan 45 जो है ये है 1, जो BC है उसे वो तो x है और CD तो CD है, तो CD इज इक्वल टू x। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो दोनों को निकालने का एक ही पर्पस था कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे। चलिए तो क्या हो गया, x प्लस 1.6 अपॉन √3 इक्वल टू x, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए दोनों में CD CD इक्वल है, तो x प्लस 1.6 अपॉन √3, x प्लस 1.6 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3x। x फाइंड करने के लिए सारे x एक तरफ और बिना नंबर वाले एक तरफ। चलिए तो इसको इधर कर दिया जाए, ये छोटा नंबर है ना, तो 1.6 इज इक्वल टू √3x माइनस x। चलो तो ये अगर दोनों से x कॉमन ले लें और लेफ्ट हैंड साइड लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो अभी ये आंसर जो है ना हमारा सिंपल फॉर्म में नहीं आया, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए रेशनलाइज कर देते हैं, है ना। तो x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a, ये तो अक्सर a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1,
तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 और 3 - 1 जो है ये 2, इसको आप कैंसिल कर दोगे तो 0.8 और x इज इक्वल टू 0.8 इन ब्रैकेट √3 + 1, यही आंसर है। ज़्यादा आपकी इच्छा बढ़े तो √3 को 1.7 लिख करके मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना, ठीक है। चलिए, तो बाकी ये सब चीज़ें क्या है, ये सब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। इम्पॉर्टेंट ये था, और ये भी सेम चीज़ पिछले क्वेश्चन में किया है, तो समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एक टावर है हमारा ऐसा, इसको टी से इंडिकेट कर देते हैं, याद रहे ये टावर है। दूसरा जो है ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आपका। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता नहीं अभी फिलहाल, इसको बिल्डिंग कर लेते हैं, है ना। कह रहे टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी बिल्डिंग के टॉप पर टावर के फुट से। चलिए, ये क्या हमारा 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी टावर के टॉप पे बिल्डिंग के फुट से ये 60 डिग्री है। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट जो है वो 50 मीटर है। ऐसे में फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें पता करनी है। देखिए, ये इसका नाम अब ए बी सी और डी रख दिया है ना। चलिए देखिए, जो चीजें हमें पता करनी है वो है हमारा ए बी। क्या फाइंड करना है? ए बी। ए बी जिस ट्रायंगल का साइड है वो है ट्रायंगल हमारा ए बी सी। ए बी सी में जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री। और एक साइड पता अगर होता, क्योंकि ए बी है तो हम आसानी से ए बी पता कर सकते हैं, यानी उल्टा ऐसे चलिए, जो पता करना है वहां से घूमते घूमते फर्स्ट स्टेप पे आइए, ठीक है। अब देखिए, इसमें से पता क्या कर सकते हैं, ए सी तो पता कर नहीं सकते हैं, तो हम बी सी पता कर सकते हैं। लेकिन बी सी कैसे पता चलेगा? बी सी का एक रिलेशन है बी सी डी के साथ, जिसमें एक एंगल और एक साइड पता है, तो उसकी मदद से बी सी पता कर लेंगे, और BC और 60 की मदद से AB पता कर लेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है कैसे चक्र चल रहा है? अब यहां पर देखिए, इन ट्रायंगल BCD, हम BCD में चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि BC पता करना है। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, 10 30 डिग्री। जो इस ट्रायंगल में गिवन है वो है हमारा CD, जो पता करना है वो है BC। 10 30 की बात करें तो ये 1/√3। अब CD क्या है हमारा? CD इज 50 मीटर अपॉन BC। तो इस तरीके से BC क्या हो जाएगा? 50√3 हो जाएगा। चलिए डन, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें हमें BC पता चल गया, जिसमें हमें AB पता करना है उसका हमें BC पता चल गया। तो BC और 60 की मदद से ये हम आसानी से भी पता कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। क्लियर? तो जो 10 60 है वो है हमारा AB, सॉरी 10 60 है, उसकी वैल्यू होती है √3। जो AB है वो है पता करना, और जो BC है वो है 50√3। ओके, तो इस तरीके से AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50√3 इंटू √3। अब ये क्या हो जाएगा? 50 इंटू 3, तो AB क्या हो जाएगा? 150 मीटर आंसर। ओके,
डन। तो इस तरीके से अब एक दूसरी चीज, जब आप फर्स्ट टाइम फिगर बना रहे होगे तो उसमें एक आप ऐसे अंदाजा ले सकते हो कि ये जो छोटा वाला एंगल है ना, ये ज्यादा दूर तक जाएगा और ये जो है बड़ा वाला है, इसलिए इसकी हाइट बड़ी होगी। तो टावर और बिल्डिंग में किसकी हाइट ज्यादा रखोगे? नहीं ये चीजें हैं तो आप एन एवरेज दोनों का रख देना, फिर पता चले। ऐसे हम आसानी से पता कर सकते हैं और प्रैक्टिस से ये पता हमें चल जाता है। ठीक है, चलिए। तो एक ट्रायंगल की मदद से एक साइड पता करना है, उस साइड और एंगल की मदद से जो हमें टावर की हाइट पता करनी है वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अब देखो, एक दो पोल है ऑफ इक्वल हाइट, इसी के लिए बताया था कि इसको क्वेश्चन के अंदर बताएंगे। ठीक है, देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के आइदर साइड, देखिए जैसे ये रोड है हमारा, ठीक है, आइदर मतलब दोनों साइड, उधर भी उधर भी, दोनों एंड में एक ये दो पोल है, इस दोनों पोल की हाइट बिल्कुल इक्वल है। ऐसे, ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। कौन वाइड है? जो रोड है हमारा, ये हमारा 80 मीटर है। ठीक, डन। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब यहां से कहीं रोड के किसी भी बीच में कोई पॉइंट है जहां से दोनों तरफ जो पोल है उसकी हाइट 30 डिग्री और 60 डिग्री बनाता है पोल के टॉप के ऊपर। ठीक है, टॉप पे, सॉरी। अब यहां देखिए, मान लो अब यहां से एंगल बन रहा है, ठीक है, देखो तो 60 और 30 का बनाता है। ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसको 30 मान लो, और ये कम कर रहा है तो इसे आप 60 मान लो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी दो चीजें पता करनी है, पोल की हाइट पता करनी है, यानी अगर हम ए बी सी डी दोनों तो सेम हाइट की है तो ए बी इक्वल टू सी डी, एक तो ये पता करना है। दूसरी चीजें, अगर मैं इसको ई नाम रख दूं तो ए इस पॉइंट से दोनों पोल के जो रोड की दोनों तरफ है उसकी डिस्टेंस क्या है, यानी बीई और ईसी ये दोनों भी फाइंड करना है। कहने का मतलब बीई क्वेश्चन मार्क और दूसरा ईसी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डन। चलिए, अब सबसे पहले हमें ये चीजें पता कैसे चलेगा। सबसे पहले आप इसे x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 80 है, इतना पार्ट x है, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, अब हमें दो चीजें हैं, दो ट्रायंगल जब बात चल रही हो तो किसका हम ध्यान रखते हैं, कॉमन का। और वो कॉमन चीजें कहने का मतलब क्या होगा, नाम सेम, और कभी कभी नाम अलग भी हो लेकिन अगर उनकी लेंथ सेम होती है तो वो कॉमन की तरह ही उसको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब यहां देखो ए बी ई में ए बी और सी डी ई में डी सी, ये दोनों इक्वल हाइट के हैं, इसलिए इनको हम कॉमन की तरह वर्क करेंगे। चलिए, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी ई में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, यहां क्या लेंगे 10, ये ए बी को बीई के साथ देखना है तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी। 10 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 ए बी, बीई इज x, देन ए बी इज इक्वल टू x √3। इसको आप फर्स्ट मान लो। इन ट्रायंगल DEC 10 30 डिग्री, यहां CD अपॉन P बाई बी EC,
जो tan 30 है वो 1/√3 है। CD फाइंड करना है, EC इज 80 माइनस x, तो CD इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो। देखो AB इक्वल टू CD होगा क्योंकि पोल्स की हाइट इक्वल है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, चलिए देखिए, ये है x√3 और ये है 80 माइनस x अपॉन √3। x√3 अपॉन में है मल्टीप्लाई में x√3 अपॉन 80 माइनस x/√3, 80 माइनस x अपॉन √3। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, √3x इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 3x बन गया, 80 माइनस x, 3x प्लस x इज इक्वल टू 80। तो ये क्या हो गया, 4x इज इक्वल टू 80। आप कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 20, देयरफॉर x इक्वल टू 20। तो पहली चीज x जो है वो हमें मिल गया। ठीक है, देखिए, तो अगर x मिल जाएगा तो दो चीजें मिल गई, BE और EC मिल गई। BE x होगा 20 और EC 80 माइनस 20 कर देंगे। चलिए, BE क्या है, 20 है, और EC, BE इज 20 मीटर और EC क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20, यानी EC क्या हो जाएगा, 60। तो इस तरीके से दो चीजें हमें पता चल गया कि पॉइंट से रोड के दोनों तरफ जो पोल की डिस्टेंस है वो पता चल गया। अब हाइट ऑफ द पोल पता करना है। देखो, किसी में भी आप रखोगे तो हाइट ऑफ द पोल मिल जाएगा, आप इसमें रखोगे तो भी मिल जाएगा, इसमें रखोगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें रखने के बाद थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यानी हम सीधा रखते हैं और आंसर मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, AB इज इक्वल टू x√3, तो AB इज इक्वल टू x क्या हमारा 20 निकला है, तो क्या हो जाएगा ये 20√3। बस हो गया। ठीक, इन केस अगर आपको डाउट है तो सेकंड वाला देख लो, जो 80 माइनस उसमें आप देख लो इसको, फिर मैं, क्योंकि बिल्कुल इक्वल है तो इक्वल होना चाहिए। √3, देखो ये क्या हो जाएगा, 60/√3, 20 यहाँ रखेंगे, रैशनलाइज कर दीजिए, क्या हो जाएगा 60√3 अपॉन 3, कैंसिल होके 20, तो 20√3 ये भी आ गया। ठीक, तो इतना ज्यादा काम क्यों करें, सीधा रखने पे आंसर आ रहा है तो सीधा इसमें रख देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखने हैं कि हमें यहाँ दो दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसलिए अगर दो चीजें अननोन बन रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल 80 है, एक को x मानेंगे, दूसरे को 80 माइनस एक्स, और फिर वहां से हम दोनों चीजें फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले ये देखते हैं। फिगर यहाँ गिवन है। ठीक है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये क्या है, एक टावर है आपका, ये क्या है आपका, एक टावर है। ठीक है, देखिए ये टावर रहा। ओके, अब ये जो कैनाल है, कैनाल के अपोजिट साइड में यहां फर्स्ट पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। डन। इसके फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट से 20 मीटर अवे यहां जाकर के एक 30 डिग्री का और एंगल ऑफ एलिमिनेशन बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। यानी दो चीजें हमें पता करनी है। टावर की हाइट, कहने का मतलब हमें ए बी फाइंड करना है। ओके,
दूसरी चीजें, हमें कैनाल का विड्थ यानी बीसी फाइंड करना है। क्या है? बीसी फाइंड करना है। ओके, तो देख रहे हैं, हमने बताया कि जब भी हमारे दो ट्रायंगल होते हैं तो हम उन दोनों ट्रायंगल में पहली चीज ये सोचते हैं कि कौन सा साइड जो है वो कॉमन है आपका। तो कॉमन साइड आप देखो, अगर आप ए बी सी 60 वाले देखते हो तो यहां पर आपका जो है ए बी और ए बी डी, इन दोनों में ए बी ये साइड है जो कॉमन है, यानी जो कुछ भी हमें मिलेगा अगर ए बी इक्वल टू आता है तो दोनों इक्वेशन को इक्वल करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में अलग अलग जाना पड़ेगा। जाने के लिए एक चीज और है, जैसे अगर हम ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हैं तो वहां बी सी, और ए बी डी ट्रायंगल की बात करते हैं तो वहां बी डी, लेकिन दोनों में बी डी में बी सी जो है वो इनकम्प्लीट है। तो इस बी सी को पहले हम एक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं? लेट बी सी इज एक्स, यानी हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, चलिए अब दोनों ट्रायंगल में एक ही करके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इसे हमने x माना है बच्चों। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, tan क्यों यूज होगा ये सब तो क्लियर है, क्योंकि जो पता है यानी x के टर्म में ही, और जो पता करना है उन दोनों के बीच में p और b का रिलेशन है जो कि tan ही बनाता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब tan 60 क्या होता है हमारा? tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3, और ए बी तो ए बी है और बी सी को हमने क्या माना है? x माना है। तो इस तरीके से ए बी इज इक्वल टू एक्स √3 हो गया, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ओके, डन। अब हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं जो कि हमारा ए बी डी है। किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी। ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे, फिर से tan का ही यूज करेंगे, क्योंकि BD और AB P और B को एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम tan की ही बात करते हैं। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BD। ठीक है बच्चों, अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग? तो 1/√3। ये सब वैल्यू आप याद रखोगे, है ना। ए बी तो ए बी है, क्योंकि इसी को टारगेट बना के चल रहे हैं कि जो भी ए बी इक्वल आएगा उनको इक्वल करके आंसर लाना है। बी डी जो है वो x + 20 है। क्या है हमारा? x + 20। देन ए बी इज इक्वल्स टू x + 20 अपॉन √3। इसे हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों में आप देख सकते हो कि LHS जो है वो AB है, तो दोनों के हम RHS जो है वो हम इक्वल कर सकते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? x √3, और जो सेकेंड इक्वेशन था वो क्या था? x + 20 अपॉन √3। तो इससे अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो विड्थ ऑफ द कैनाल जो होता है वो हमें फाइंड हो जाता है। चलिए x √3 इंटू √3 इज इक्वल टू x + 20। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 3x, और प्लस का x इधर आने के बाद -x, दिस इज 20। तो क्या हो गया? ये 2x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो x हमने किसको माना था? विड्थ ऑफ द कैनाल यानी BC को माना था। ये क्या हो गया? 10 मीटर हो गया। अब दूसरी चीज जो फाइंड करनी है हमें, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द टावर कहने का मतलब AB फाइंड करनी है। देखो AB की वैल्यू यहां भी रखें तो भी आंसर आएगा, इसमें रखें तो भी आंसर आएगा, लेकिन यहां पर क्या है हमारा कि थोड़ा सा आंसर शॉर्ट जल्दी आ जाएगा और इसको हमें थोड़ा
सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो भी आएगा लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यहां पर x की वैल्यू हम रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB इज इक्वल टू x√3 मीन्स AB इक्वल्स टू 10√3 मीटर, और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जहां पे हमें ध्यान देना है वो दो जगह है। देखिए, एक तो ऐसा कि हमें जब भी दो ट्रायंगल होते हैं तो पहली चीज हम ये लेकर के चलते हैं कि दोनों में कॉमन साइड ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है। तो आप देख रहे हो कुछ जगह तो डायरेक्ट आ जाता है, कुछ जगह थोड़ा सा हमें कॉमन बनाना पड़ता है। तो आप यहां देख रहे हो दोनों में AB है, तो AB की वैल्यू जो भी आएगी उनको इक्वल करेंगे, यहां से हमें विड्थ ऑफ द कैनाल मिल जाएगा। और दूसरी बात, हमें AB की उस वैल्यू में रखना है x की वैल्यू जहां से हम हाइट ऑफ द टावर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए 12 नंबर देखो बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री। मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है आपकी 7 मीटर है। देखो ऐसा है, ये मान लिया बिल्डिंग है, इसकी हाइट जो है वो 7 मीटर है। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर, मान लो ये टावर है, टावर का टॉप है, एलिवेशन बन रहा है, तो 100% बिल्डिंग से बड़ी टावर होगी, तभी तो बिल्डिंग के टॉप से टावर पे एलिवेशन कहाँ बनता है, ऊपर की तरफ जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, और डिप्रेशन कहाँ बनता है, नीचे की तरफ। तो 100% बिल्डिंग की हाइट से टावर ज्यादा होगा तभी तो एलिवेशन बनेगा। अब यहां पर ये ऐसे 60 डिग्री का एंगल बनता है, और एलिवेशन बनने के लिए हमें पता है कि हमेशा जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसी के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब यही टॉप से टावर के बेस पर जो ये हमारा ये 45 डिग्री बनता है, मतलब यहां 45 बनता है जिसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो अल्टरनेट होने की वजह से यहां हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। क्लियर। तो अब ये देखो, मुझे जो फाइंड करना है अब इसके लिए चलते हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, कहने का मतलब अगर मैं इसका नाम AB रख दूं तो हमें AB पता करना है। ठीक है, चलिए बाकी जो पॉइंट है उनके नाम रखते हैं C, D, E, ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, डन। देखो पहली चीज तो ये सोचो कि जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये जो है CE इक्वल टू BD होगा, यानी ये भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो सिंस ऐसा लिखेंगे CE इक्वल्स टू BD, CE इक्वल्स टू BD, दोनों 7 मीटर हो गया। तो अब मुझे अगर AD की वैल्यू मिल जाए तो मैं 7 ये BD और AD को ऐड करके मैं हाइट ऑफ द टावर जो है वो फाइंड कर सकता हूं। तो कैसे करूंगा, देखिए AB इक्वल्स टू AD प्लस BD। ठीक है, तो BD तो पता है, अब AD के लिए चलते हैं। AD में देखो क्या है कि एक भी साइड हमें पता नहीं है, क्योंकि एंगल के साथ कम से कम एटलीस्ट वन साइड पता होना चाहिए, तभी तो हम अदर साइड पता कर सकते हैं। तो चलो इसके लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। जैसे देखिए अगर हम इस ट्रायंगल में जाएं तो BE पता चल जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का एक साइड हमें पता है, तो यहां से हमें BE पता चल जाएगा। और BE पैरेललोग्राम होने के कारण ऐसा कंस्ट्रक्शन है कि BE इक्वल्स टू CD हो जाएगा, और फिर इस ट्रायंगल में CD पता चल गया तो इस एंगल की मदद से AD पता कर लेंगे। अब जिसकी बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा काम करते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC
यहां पर क्या लेंगे 1045, क्योंकि P और B के बीच में ही रिलेशन बना रहा हूं, तो 1045 इक्वल्स टू CE अपॉन BE। जो 1045 है उसकी वैल्यू 1 होती है, CE गिवन है 7 मीटर और BE फाइंड करना है, तो इस तरीके से BE इक्वल्स टू 7 मीटर हो गया। डन। चलिए अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू CD, BE इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 7 मीटर, मतलब ये भी हमारा 7 हो गया। ठीक है, अब हम वहां पर पहुंच चुके हैं जिसकी मदद से हम AD फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इन ट्रायंगल ACD, जो पता है वो CD है, इस एंगल के लिए बेस जो पता करना है वो AD है, P दोनों के बीच में फिर से 10 का रिलेशन आएगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AD अपॉन CD। 10 60 की वैल्यू होती है √3 और जो AD है वो फाइंड करना है और जो CD है वो 7 है। इस तरीके से AD इज इक्वल टू 7√3 हो गया। डन। अब देखो ये भी पता चल गया हमें, क्या BD भी है, कहां पर है BD भी पता है हमें, है ना, BD 7 मीटर, BD क्या है 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट की वजह से, ये देखिए। ठीक है, AD भी पता है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू क्या होगा, AD प्लस BD। जो AD है वो अभी अभी फाइंड किया है 7√3 और जो BD है वो है हमारा 7, दोनों से 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, डन। देखो बच्चों NCERT के अंदर यहीं पर आंसर छोड़ दिया गया होगा, लेकिन जो रेफरेंस बुक जैसे RD शर्मा वगैरह हैं, √3 की वैल्यू 1.7 रख करके 2 रखते हैं, तो 2 + 1.7 3.7 हो जाता है, और 1 + 1.7 2.7 हो जाता है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप रूट के फॉर्म को सही जगह पर छोड़ना नहीं जानते, जैसे कि अपॉन में छोड़ दिया, तो बेहतर होगा कि आप उसको पॉइंट में चेंज कर दो। ठीक है, डन। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of the depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. है ना, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो कहां है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर, उसके ऊपर से देखिए लाइट हाउस है ना, कहां होता है, समुद्र वगैरह में लाइट हाउस होता है ना। देखिए तो एक ये लाइट हाउस रहा हमारा, इसका नाम हम A और B रखते हैं, और ये ऑब्जर्वर जो है वो यहां से देख रहा है, इसकी हाइट जो है वो 75 मीटर है। डन। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बनेगा। तो चलिए मैं यहां से देखता हूं, ऐसे एक लाइन बनाता हूं। ठीक है, डन। एक तो जो ज्यादा है वो इसके नजदीक होगा, तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे करें, ये 45 डिग्री, और चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये तो अल्टरनेट होने की वजह से हम यहां लिख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन होने की वजह से हम इसको ऐसे करके यहां 45 लिखते हैं। ठीक है, डन। दूसरी चीज फिर वो कह रहा है कि 30 डिग्री बनाता है, दूसरा सीप जो है ये यहां से ऐसे देखता है, ठीक है, ये यहां 30 डिग्री बनाता है। ओके, ये 30 डिग्री हुआ, तो इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे मतलब पहले वो ऐसे देख रहा है,
फिर उसको अल्टरनेट करके हम ऐसे अपने जो आराम जिससे हम आसानी से आंसर ले आए वैसा करने के लिए हमने किया है। ठीक है, चलिए। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वो तो है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी इनका डिस्टेंस खोज रहा है। जैसे अगर ये ए बी हुआ, सी डी हुआ, तो ये सी डी का डिस्टेंस कह रहा है। क्या कह रहा है? फाइंड सी डी। देखिए, ये जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए सारे फिगर को आपको इंट्रो क्लास में बताया गया था किस फिगर में कैसे करोगे। अब देखो, इस तरीके की फिगर आप याद करो कि अगर मुझे सी डी की लेंथ फाइंड करनी है, यानी दोनों जो शिप्स हैं यहाँ पर उसके बीच का डिस्टेंस जो फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। और वहां से पहले जब हम ए बी डी की बात करेंगे तो हमें बी डी मिल जाएगा, और जब हम ए बी सी की बात करेंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा। फिर हम बी डी से अगर हम बी सी माइनस कर देते हैं तो हमें सी डी मिल जाता है। समझ में आई बात? डन। यानी बी डी माइनस बी सी इज ए सी डी। यहां हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सी डी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। तो बच्चों, बी डी के लिए तो हमें ए बी डी ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और वहां से एक साइड पहले से पता होना चाहिए। तो देखो, एक साइड जो है वो पहले से दोनों में पता है, किसकी? लाइट हाउस की हाइट। ठीक है, चलिए। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, क्या लिखेंगे हम? 10 30 डिग्री। फिर से 10 का रिलेशन बनेगा, ज्यादातर 10 के रिलेशन से ही काम चलता है। ए बी अपॉन क्या है हमारा? बी डी। 10 30 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/√3। ए बी इस बार गिवन है 75 और बी डी फाइंड करना है। देन बी डी इक्वल्स टू 75√3। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। डन। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी दोनों की बात पहले ही समझा चुका हूं आपको, कैसे जाओगे ट्रायंगल में। देखिए, 10 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी बाई बी, बेस यानी बी सी। 10 45 की वैल्यू 1 है, ए बी 75 अपॉन बी सी इक्वल्स टू 75 मीटर्स। देखो, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो। देखो, बी डी मिल गया, बी सी मिल गया, इसी चीज की तो जरूरत थी हमें फाइंड करने के लिए। अब इस वाले में रख देंगे, आसानी से लाएंगे आंसर। वी नो, कुछ भी लिख सकते हैं, नाउ वी नो। ठीक है, सी डी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। कहने का मतलब बी डी इज 75√3 और दिस इज 75। दोनों से अगर हम 75 कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1, और यही आंसर हो गया। और पिछले क्वेश्चन में जो बात कही थी वो यहां पर भी चल सकता है। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से 30 देख लो आप चीजें, जो अभी एक दो क्वेश्चन आए क्या, अब इसी क्वेश्चन को ना बनाने का भी स्टाइल देखो। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत देखो, ऐसे अगर आप बनाओगे ना, एक कॉलम लिया, दो ट्रायंगल को दोनों तरफ निकाल लिया, फिर उसमें पुट कर दिया जिसकी जरूरत है, तो आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन काफी छोटा लगेगा। और क्या करते हैं कि ऐसी सीधी लाइन कहो, छोटी सी बात है लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। सीधी लाइन में आप बनाओगे तो आपको क्वेश्चन क्या लगेगा? यही क्वेश्चन लगेगा कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, लगेगा कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, तो वो काम आपसे नहीं होगा। ठीक है, एकदम आसान बना के पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। सारे अभी 14 15 16 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, और इन्हीं क्वेश्चनों में चेंज करके यहाँ जो 75 मीटर दिया हुआ है, इसी में चेंज करके ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हाइट ऑफ द टावर इज बी, और इक्वेशन रिलेशन एक बना दीजिए और प्रूव कीजिए कि रिलेशन सही है या गलत। सही के लिए ही ज्यादा जाना होता है। देखिए, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विथ वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक गर्ल्स है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। ठीक है, अब ये जो गर्ल्स है
जो हवा में बैलून को ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखती है। ऐसे ये बैलून यहाँ रहा और यहाँ से यहाँ पे चला गया। उस बैलून की जो हाइट है वो कॉन्स्टेंटली एकदम 88.2 मीटर के ऊपर है, ग्राउंड से, यहाँ से टोटल। तो देखो अगर मैं इसका नाम रखता हूँ A B C D E और ये F रहा, मान लीजिए, तो जो काम मैं करूंगा वो मैं 88.2 मीटर के ऊपर काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं वो साइड जो है उसमें आना चाहिए, ना कि कहीं बाहर में। जैसे अगर मैं बात करूंगा, देखिए मैं अगर बात करता हूं ABF की बात, तो मैं AC का हाइट कैसे ले सकता हूं? नहीं ले सकता ना। तो देखिए यहां से ये जो हाइट है BC जो AB है उसकी हाइट फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये 1.2 है तो इसके बराबर में ये भी 1.2 ही होगा। तो जो AB है उसकी हाइट फाइंड करने के लिए मुझे 88.2 माइनस 1.2 माइनस करना पड़ेगा, और जो कि आएगा क्या, AB इक्वल्स टू 87 मीटर। ये क्या बन जाएगा हमारा 87 मीटर। कहानी क्लियर है? देखो आगे की बात है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर द सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। मतलब जब ये बैलून यहां पर है तो गर्ल्स के आई के साथ, इस बच्चे के आंख के साथ 60 का एंगल बनता है, ठीक है। और जब ये 60 डिग्री, जब बैलून उड़ के यहां से यहां आ जाता है तो इसका एंगल क्या हो जाता है आपका 30 डिग्री हो जाता है। समझ में आ रही बात? डन। तो इस तरीके से फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ऐसे कह रहा है कि ऐसे में ये जो बैलून है यहां से यहां तक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो आप फिगर को ध्यान से समझो, D से A पर पहुंचा, देखो D से A के ऊपर पहुंचा, ठीक है। अब ये पहुंचने के बाद इतना डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। अब ये देखो ये जो फिगर है इससे अगर मुझे ABE पता चल जाए तो मैं AD को कह दूंगा कि BE इक्वल टू AD है, यानी BE इक्वल्स टू AD। तो BE निकालूं, क्योंकि AD तो किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहा ना, एक ऐसे ट्रायंगल में आ भी रहा है ADF जिसमें हमारा 90 डिग्री नहीं है। तो क्या है, AD इक्वल टू BE है। अब यहां से देखो जो BE है वो मुझे कैसे मिलेगा, तो अगर मैं इस BF से BEF माइनस कर दूं तो मुझे BE मिल जाएगा। यानी मैं यहां क्या लिखूंगा, BF BE इक्वल्स टू BF माइनस EF। अब मैंने BF और EF की बात क्यों की, क्योंकि जब भी हम जिस ट्रायंगल की बात करेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री, वो साइड उसी ट्रायंगल में आ रहा है, इसलिए हम उसके बेस पर समझ रहे हैं, ना कि हम AD के बेस पर समझ रहे हैं। चलिए अब फिर से यहां दो ट्रायंगल में चलते हैं जहां से हमें BF और EF मिलेगा। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल BF के लिए मुझे सबसे पहले ABF में जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है ABF में, ये 30 डिग्री है, P बाई B यानी AB अपॉन PF, टेन 30 क्या होता है 1/√3। AB क्या है, AB हमारा 87 है, और BF क्या है हमारा, BF हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके से BF इक्वल्स टू 87√3। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल DEF। अब देखो यहां से अगर बात करेंगे तो किस एंगल की बात कर रहे हैं, 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DE अपॉन EF। जो हमें फाइंड करना है वो हमें इस बार EF फाइंड करना है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और जो DE है वो फिर से, क्योंकि ये देखिए ये अगर 87 है तो बिल्कुल ये एक पैरेललोग्राम की तरफ कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी हमारा 87 होगा, ठीक है।
तो इसको हम क्या लिखेंगे 87 और EF हम रखेंगे। तो EF इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। देखो अब BF और EF दोनों चीजें मिल गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम एबव या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है इक्वेशन फर्स्ट, BE इक्वल टू BF माइनस EF, BE इक्वल्स टू BF माइनस EF। जो BF है वो है 87√3 और ये जो है वो 87/√3 है। अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो गया, ये हो गया हमारा 87 इंटू √3 3 बन गया और ये 87 हो गया। देखो 87 3 जा 21 कैरी 2 8 3 जा 24 प्लस 2 26 माइनस 87 अपॉन √3, फिर इसको माइनस कीजिए 11 माइनस 7 4 आ गया और ये बन गया 15 माइनस 8 7 आ गया, ये 174 अपॉन √3। इसको फिर से रेशनलाइज कर दो। देखो इंपॉर्टेंट वही था, ये वाला पॉइंट, बाकी जो हम कर रहे हैं बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। 174√3 अपॉन 3, क्या ये 3 से कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 7 4 11 प्लस 1 12, ठीक है। देखिए 3 5 जा 15, 2 और 4 3 8 जा 24, कहने का मतलब क्या आ जाएगा 58√3, यही फाइनल आंसर है। और इसमें जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी इंटरवल में कितना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया जो बच्चे के आई से जुड़ा हुआ है वो कितना है 58√3, यानी ये जो AD है वो 58√3 है। क्या है हमारा AD इज इक्वल्स टू 58√3 मीटर। ओके, दिस इज फाइनल। चलिए, तो इस तरीके से क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे चीजें, सारे क्वेश्चन जो 9.1 के जितने क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार, एक नहीं कई बार ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, तो ध्यान से इनको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्वर ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. अब एक क्या है कि एक ऑब्जर्वर है जो टावर के टॉप पर है, ठीक है। अब यहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड पे कि एक कार है, ठीक है। ये कार क्या है आपका 30 डिग्री जिसके साथ एंगल ऑफ उसका डिप्रेशन बनता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है हमारा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट करके यहां पर इसको हम 30 डिग्री बना ले रहे हैं, ठीक है, डन। अब ये कह रहा है कि 6 सेकेंड लेटर, यानी 6 सेकेंड के बाद वो कार का जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, कार आगे की तरफ पहुंच जाता है। ऐसे 6 सेकेंड देखिए यहां पर पहुंच जाता है, तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या बनता है 60 डिग्री बनता है, ठीक है। आगे क्या है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन कार इज फाउंड टू बी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहां कह रहा है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। देखो एक चीज समझो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे ये और अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल हट करके है। रीजन क्या है कि यहां पर अभी तक जितना भी हुआ सब लेंथ लेकर के है। अब यहां पर क्या है, हमारे पास एक टाइम देकर के बताया जा रहा है कि 6 सेकेंड लेटर, तो टाइम को डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो अब यहीं पर हम सीधा हम क्वेश्चन बनाते चलते हैं और आपको समझाते जाते हैं। देखिए A, B, C और D, ठीक है, यानी हमें BC निकालना है कितने टाइम के बाद, है ना। BC के लिए हमें टाइम निकालना है। चलिए सबसे पहले लेट
ए बी इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं इसको। दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, जैसा कि अभी अभी हम सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। जब भी दो ट्रायंगल मिलते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 क्या है, √3। जो ए बी है वो हमने x माना है तो इसको हम x ले लेते हैं। जो बी सी है वो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू एक्स बाई √3। ठीक है, डन। x के टर्म में हमने फाइंड कर लिया। अब आगे की चीजें आगे हैं, पहले हम इसको भी देख लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या है ये, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 क्या होता है हमारा, 1/√3, और ए बी तो x है, और बी डी क्या है हमारा, बी डी ही रहने देते हैं। तो बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x√3। देखो बच्चों, अब इसमें ना यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। जब भी अगर हमें ये सी डी फाइंड करना होता है तो बी डी माइनस बी सी करके फाइंड कर लेते थे। तो यहाँ सारा टाइम का चक्कर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। किसका मेथड का यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड। यानी हम डीसी की लेंथ एक्स के टर्म में निकाल लेंगे। और चलिए आगे करते चलते हैं और समझते चलते हैं। देखिए डीसी की टर्म सबसे पहले हम एक्स के लेंथ में करते हैं। तो डीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नाउ डीसी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। जो बी डी है वो आया है हमारा क्या, x√3, और जो बी सी है वो क्या आया है, x/√3। एलसीएम वगैरह लोगे जब आप, √3 ये 3x माइनस एक्स यानी 2x अपॉन √3। अब इस पे यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको 6 सेकेंड लगा। ठीक है, देखिए टू कवर 2x अपॉन √3 डिस्टेंस कार टेक्स 6 सेकेंड। ठीक है, तो अब एक यूनिट में करने के लिए इसको क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 2x/√3। अगर यहां रखेंगे तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2x नीचे। तो हमें तो निकालना ये नहीं, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है BC का। किसके लिए, BC के लिए। तो BC क्या है, x/√3। तो क्या लिखेंगे, 4 BC यानी x/√3। तो 6/2x इंटू √3, और ये क्या हो जाएगा हमारा, x/√3। तो इस तरीके से x और x कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। तो 3 सेकेंड इज ए फाइनल आंसर। मतलब कार जो है 3 सेकेंड लेगा। अब कहां, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से सी पॉइंट से बी पर पहुंचने में। ठीक है, तो यहां पर जो हमने यूज किया, चलिए ये तो x में बदल दिया और हमें डीसी निकाल लेना है 2x/√3। यहां तक कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में जो नई चीज है कि यहां पर यूनिटरी मेथड का यूज किया है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, जैसे सिंपल सी वही एग्जांपल कि 5 टॉफी की कॉस्ट 15 रुपीज है, तो 10 टॉफी की कितनी होगी, पहले 1 टॉफी का निकाल लो और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे, तो उसी तरीके से हमने उसका डिस्टेंस निकाल लिया कि इतना डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड लगता है, तो एक यूनिट डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, और फिर जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी चीजें बिल्कुल समझदार हैं आप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए द एंगल्स ऑफ ए एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। अब यहां जो वर्ड है, जो बहुत अच्छा वर्ड है, वो है कंप्लीमेंट्री। मतलब 4 मीटर और 9 मीटर पर एक कंप्लीमेंट्री एंगल बनता है। जहां पर अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, क्यों अच्छा हो गया ये क्वेश्चन,
तो अभी तक हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री इन चीजों के ऊपर घूम रहे थे, लेकिन यहां पर कह रहा है कि कंप्लीमेंट्री है वो एंगल नहीं गिवन है। तो अगर हम इस फिगर को बनाते हैं तो फिगर कुछ इस तरीके से बनता है कि यहां से बात चल रही है किसकी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से एक 4 मीटर के डिस्टेंस पर यहां थीटा बनता है, और इसका कंप्लीमेंट्री जो है, इसका कंप्लीमेंट्री यहां पर 90 माइनस थीटा बनता है, जो कि 9 मीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, कंप्लीमेंट्री होता क्या है बच्चों, जिन दोनों का सम 90 हो, और सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिन दोनों का सम 180 हो। तो यहां पर देखो 80 प्लस 90 माइनस थीटा ऐड करके देखो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, देखो थीटा थीटा कट गया, 90 डिग्री बच गया, यानी ये कंप्लीमेंट्री है। समझ में आ रही बात। कोई पूछे 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा 60, 50 का क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा 40। तो इस तरीके से देखिए ये हो गया हमारा, ऐसे फिगर तैयार हो गया। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें क्या प्रूव करना है कि AB की हाइट जो है वो 6 मीटर है। अब ये कैसे, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में एक एक करके जाएंगे। देखिए इन ट्रायंगल ABD में थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, ये AB अपॉन BD। 10 90 माइनस थीटा, याद करो ट्रिगो का वो चैप्टर 8 जिसमें 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, कॉट थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, कॉट थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BD क्या है 9, कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन 9। इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें तो 10 थीटा इक्वल टू 9/AB। क्यों रेसिप्रोकल किया ये आगे जाके पता चलेगा आपको, ठीक है। सेकंड में चलिए, इन ट्रायंगल ABC क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan थीटा क्या है हमारा, थीटा ही रहने दो, अभी तो डिग्री विग्री है नहीं किसी में चेंज कर देंगे। AB तो AB है और BC क्या है 4 है। चलिए इसको सेकंड मान लीजिए। पर्पस क्या था, देखिए दोनों के फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में LHS tan थीटा बन जा रहा है, तो दोनों के RHS हम इक्वल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 9 अपॉन AB इक्वल्स टू AB अपॉन 4। तो ये क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 4, जो कि बन जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू 36। यानी अगर स्क्वायर रूट हटा दे तो प्लस माइनस आएगा, और लेंथ कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए AB इक्वल टू 6 मीटर। और यही प्रूव्ड हो गया आंसर, नहीं प्रूव्ड हो गया, लाना था आंसर, ठीक है। चलिए तो सारे क्वेश्चन, अगर ये 16 क्वेश्चन बना लिए तो हाइट एंड डिस्टेंस के रिगार्डिंग जितना है आपका 70% डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी 30% के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनाने पड़ेंगे, जैसा कि बताया इन नंबरों के ऊपर AB डाल करके बनाते हैं, और भी वैरायटी बदल देते हैं। एक दो फिगर जो आपको इंट्रो क्लास में बताया था कि ये कैसे क्लॉड वाला क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए उसका फिगर एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर हमारा एक्सरसाइज और चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।